नमस्कार। हाजिर हूँ यादें सरोल की श्रृंखला का अगला भाग लेकर। प्रस्तुत है अगली कड़ी, भाग 2, अनामिका और कांता आंटी। पता है कुकू, आज भी जब कभी किसी सिंबल के दरख्त पर बिन पत्तों के लाल खिले फूल देखती हूँ, मुझे तुम ही दिखते हो, तुम ही याद आते हो। सोचती हूँ, क्या तुम हो? क्या अब भी त्यों ही मौन खड़े हो उसी सूखी बालू पर? अब कौन होगा उस चंपावती हॉस्टल में? जानती हूँ नवोदय तो शिफ्ट हो गया, वहाँ से रावी किनारे चला गया। मेरे कितने ही सहपाठी हैं जो चंपावती से अक्सर गुजरते होंगे। हालांकि जाहिर है चंपावती भी वहाँ नहीं है अब। मगर तुम्हारे बारे में किससे जानूं? कितनी दूरी है बीच हमारे। ख्याल में तुम प्रायः होते हो, मगर तुम्हारा हाल, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी पहचान कुछ मालूम नहीं। अभी कुछ महीने पहले ही एक महाराष्ट्रियन सहपाठी के कहने पर सारी क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। तुम तो जानते हो आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स बड़े ट्रेंड में हैं और कोविड ने व्हाट्सएप ग्रुप्स और भी आवश्यक कर दिए इन 2-3 सालों में। वैसे ये क्लासमेट्स का व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूरी भी था। 1995 के बाद 2022 के अंत में लगभग 28 साल के बाद हमारे बैच के नवोदयन क्लासमेट्स साथ हुए। सिर्फ तुम जानते हो किस तरह छठी क्लास में एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की, हमेशा कल्पनाओं में बहने वाली लड़की, अपने घर से दूर उस सुंदर प्यारे गांव सरोल में आई। आते ही डबल डेकर बेड का ऊपरी हिस्सा उसे मिला अगले 6 साल के लिए। माँ ने समझाया था ऊपर का बेड मत लेना, गिर सकती हो। माँ को बड़ी ही बुद्धू लगती थी, आज भी लगती है। मगर वहाँ जो मिल गया उसने चुपचाप खुशी से ले लिया। दूसरे ही दिन जब ग्रैंड सीनियर्स के कमरे में गई, वहाँ स्कूल से लौटते ही गाने गाए जा रहे थे, डांस किया जा रहा था। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, गाने के बड़े ही मज़ेदार वर्जन पर। मगर वो लड़की खुश होने की बजाय सहम गई। हमेशा अपनी दुनिया में रहने वाली लड़की के लिए गीत की वो पंक्तियां बड़ी अजीब थीं, उसकी कल्पना से परे। उन्हें सुनकर बिना कोई मूव देखे वो चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। पिछले स्कूल में तो बड़ी होनहार थी अनामिका। नवोदय आकर कुछ दिक्कतें अंग्रेजी माध्यम की आईं, कुछ नए माहौल में एडजस्ट होने की, कुछ परिवार से दूर होने की, और बहुत सारी दिक्कतें अपने संसार में रहने की। यूं ही साल बीत गया और अनामिका 7वीं क्लास में हो गई। रिजल्ट देखा तो बहुत पीछे थी वह। कुछ सब्जेक्ट्स में तो मुश्किल से पास हो पाई थी। माँ पिता को लगा लड़की पढ़ नहीं रही, जिस वजह से अंक कम आए। 7वीं क्लास में अनामिका ने ठान लिया वह फिर से अच्छे अंक लाएगी। गर्मी की 2 महीने की छुट्टी के बाद स्कूल फिर से खुला। उसने क्लास में अच्छे से ध्यान देना शुरू किया। मगर जुलाई महीने में ही बेड पर चढ़ते हुए सीढ़ी पर से उसका पांव फिसला और ऊपर की सीढ़ी से सीधे नीचे।
लोहे के ट्रंक पर आ गिरी। ट्रंक के तीखे किनारे पर घुटना लगा, दर्द से कराह उठी। कमरे की बाकी लड़कियों ने इसे उठाया और वार्डन मैडम को बुलाया। कुछ शुरुआती इलाज स्कूल की डिस्पेंसरी में दिया गया, मगर जब ठीक होने की बजाय जख्म और दर्द दोनों ही बढ़ गए तो चंबा हॉस्पिटल ले जाया गया। पस भरने से घुटना सारा सूज गया, बुखार और दर्द से चलना फिरना मुश्किल हो गया। हॉस्पिटल में अनामिका को दाखिल कर लिया गया और डॉक्टर्स ने घुटने की माइनर सर्जरी बताई। घर तो दूर था, सो किसी को बताया नहीं गया। अनामिका के साथ थी कांता आंटी। कांता आंटी का ख्याल आते ही मन में मलाल महसूस होता है। बहुत अच्छी थीं, सारी लड़कियों को बड़े प्यार से रखती थीं। तुम्हें याद है ना कांता आंटी? कुकू, तुम्हें ही तो सब बताया करती थी मैं। यही कोई 25-26 साल की होंगी उस वक्त। चंबा से ही थीं, केयर टेकर या आया से कहीं ज्यादा परिवार थीं। सहेली, बड़ी बहन सी, व्यवहार से बहुत सरल और मीठा बोलने वाली, और अनामिका का ढेर सारा ख्याल रखने वाली। हॉस्पिटल में कांता आंटी ने ही अनामिका की देखभाल की, इतनी ज़्यादा देखभाल की कि वो भूल गई वो एक केयर टेकर हैं, अनामिका का परिवार नहीं, उसकी माँ नहीं। सर्जरी के कुछ दिन बाद रोज शाम कांता आंटी अनामिका को चौगान घुमाती। गर्मियों के दिन थे तो आइसक्रीम ज़रूर खिलाती। अब हॉस्पिटल से बाहर निकलते तो उनके मंगेतर भी साथ हो जाते, साथ साथ तीनों चौगान घूमते, आइसक्रीम खाते। कांता आंटी का घर भी चौगान के पास ही था, तो एक दो बार वह अनामिका को घर भी ले गई। मंगेतर अंकल भी उनके साथ गए, जहां अनामिका उनके परिवार से मिली और खाना भी खाया। अब यूं हुआ कि अनामिका के मम्मी डैडी तो दूर थे, आ नहीं सकते थे, मगर उसके अंकल आंटी चंबा ही थे। एक दिन अनामिका ने फोन करके उन्हें बता दिया कि वह हॉस्पिटल में एडमिट है। अंकल और आंटी जी के वह करीब थी, तो अगली शाम जब अंकल आंटी जी मिलने आए, अनामिका हॉस्पिटल में नहीं मिली। वह तो चौगान घूम रही थी कांता आंटी और अंकल के साथ। उससे अगली शाम भी ऐसा ही हुआ और अगले ही दिन शनिवार को उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। अंकल आंटी की विजिट से अनजान अब अनामिका चंपावती वापस आ गई, लगभग ठीक होकर, और कांता आंटी के और भी करीब होकर, क्योंकि उन्होंने ही उस बच्ची का ख्याल रखा था, उसे घर की याद ना आने दी थी, उदास ना होने दिया। एतवार की छुट्टी के बाद सोमवार को अनामिका जब स्कूल गई तो उसे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया और हॉस्पिटल के दिनों के बारे में पूछा गया। उसने बड़े खुश होकर बताया कि कांता आंटी ने उसका बहुत ख्याल रखा, उसे घुमाया, आइसक्रीम खिलाई, अपने घर लेकर गई। उनके मंगेतर अंकल भी साथ चौगान घूमते थे और वह भी उनके घर गए। वह उनके परिवार से मिली, खाना खाया उनके साथ, और उसी शाम जब वह हॉस्टल पहुंची स्कूल से तो कांता आंटी उसे नहीं दिखी, कहीं नहीं। धन्यवाद।